हेलो फ्रेंड्स, क्वार्कस फ्रेमवर्क सीखने की सीरीज में आज हमारा 39th लेक्चर है। और आज हम सीखेंगे कि क्रोन जॉब्स क्या होती है, ठीक है, या फिर पीरियोडिक टास्क क्या होते हैं। और ये आपके प्रोजेक्ट में कभी ना कभी जरूर काम आएंगे क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब हम जब इस सीरीज के अंदर जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं उस टाइम पे हम क्या कर रहे हैं कि एडवांस चीजें सीख रहे हैं, ठीक है, जो कि भले ही आपके नॉर्मल कॉलेज प्रोजेक्ट के लिए काम में ना आए, लेकिन जब आप एक रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट बनाओगे तब ये सारी चीजें एक साथ मिक्स होकर आपके काम में आएगी। तो मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूं कि आप इस प्लेलिस्ट को पूरा देखिए। अगर आप सीरियस हो क्वार्कस सीखने के लिए, ठीक है, तो डेफिनेटली आप इस प्लेलिस्ट के फर्स्ट वीडियो से लेके लास्ट वीडियो तक पूरा देखिए। और मैं आपसे गारंटी लेता हूं कि अगर आपने इस प्लेलिस्ट को पूरा देख लिया तो आप क्वार्कस के अंदर कभी भी नहीं रुकोगे, इतनी मेरी गारंटी है। और आपका बेसिक है वो इतना स्ट्रांग हो जाएगा कि आपने कभी सोचा ना होगा। जोगेंद्र भाई बोलते हैं ना कि सोची ना होगी। तो चलिए फटाफट पहले हम जानते हैं कि क्रोन जॉब्स क्या होती है। मुझे लगता है कि आपने ये नाम सुना होगा और बहुत से लोगों को पता भी होगा, बहुत से लोगों को नहीं भी पता होगा। तो देखो, आप ये समझिए कि हम घर के अंदर क्या करते हैं कि मम्मी बोलती है कि ठीक है 7 बज गए हैं, अब एक काम करो तुम पूजा कर दो। पूजा का काम अपने 7 बजे हो गया। जैसे ही 7 बज करके 30 मिनट होती है, मम्मी बोलती है कि अब देखो खाना खा लो, सारे के सारे घर वाले खाना खा लो, ठीक है। हाँ, अपने यहाँ तो कोई कब खाता है कोई कब खाता है, लेकिन ये समझ लो कि विदेशों के अंदर लोग क्या करते हैं, बिल्कुल टाइम नहीं करते हैं। जैसे ही 9 बजती है, फटाफट अब क्या होता है कि अपने फोन को साइलेंट मोड पे करो और सो जाओ। तो ये क्या होते हैं, कुछ टास्क होते हैं। और अगर हम ऑफिस के अंदर देखते हैं तो हमें एक एप्लीकेशन आती है जो हमको क्या सजेस्ट करती है कि जैसे ही 10 मिनट होते हैं अब बोलते हैं कि अब 30 सेकंड के लिए आप अपनी आंखों को बंद कर लीजिए और आंखों को रिलैक्स कर लीजिए। यानी कि ऐसे काम जो या तो अपन एक फिक्स टाइम पे करते हैं जो हम रोज करते हैं, या अपन एक फिक्स इंटरवल के अंदर करते हैं। जैसे मान लो कि आपने अपनी एप्लीकेशन के अंदर क्या करना है कि आपको अपनी एप्लीकेशन को मॉनिटर करना है। अब आप कह रहे हो कि मुझे हर 1 घंटे के अंदर रिपोर्ट चाहिए कि मेरी एप्लीकेशन के अंदर पिछले 1 घंटे के अंदर कितने नए यूजर लॉगिन हुए हैं, ठीक है। मुझे हर 2 घंटे के अंदर ये रिपोर्ट चाहिए कि मेरे एप्लीकेशन के अंदर कितनी पोस्ट हुई है, ठीक है। मान लीजिए कि आपकी एक सोशल मीडिया की एप्लीकेशन है और मैं हर रात को 12 बजे एक कंसोलिडेट रिपोर्ट जनरेट करूंगा, ठीक है। ये रिपोर्ट तो एक एक आवर के अंदर, ये दो दो आवर के अंदर रिपोर्ट जनरेट होगी और एक रिपोर्ट में कंसोलिडेट रिपोर्ट हर रात को 12 बजे जनरेट करूंगा। और मैं हर 30वें दिन अपने एप्लीकेशन के अंदर क्या करूंगा, पीछे की जितनी भी पोस्ट है उन सारी को मैं डिलीट कर दूंगा। अब आपको कि सर फिर हम पोस्ट करेंगे क्यों? अरे कुछ एप्लीकेशन मान लीजिए, इससे अपने को नहीं मतलब है, ठीक है। ये कोई टेम्परेरी एप्लीकेशन होगी या जैसी भी होगी। तो ऐसे टास्क जो या तो एक फिक्स टाइम पे होते हैं या फिर एक फिक्स इंटरवल के अंदर होते हैं, जिसके अंदर अब कोई आदमी नहीं बैठा होगा कि हाँ जैसे ही 7 बजते हैं टन 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 वो घंटी लगा देगा और बोलेगा आओ 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 खाना खा लो। नहीं, वो काम ऑटोमेटिकली होगा, ठीक है। अपने प्रोजेक्ट के अंदर कोई भी एक एक्सटर्नल बंदा नहीं बैठा रहेगा जो देखेगा कि अरे यार 12 बज गए हैं, ठीक है अब ये काम एग्जीक्यूट कर दो। ये क्या होगा, बैकग्राउंड के अंदर चीजें चेक करता रहेगा, जैसे ही वो टाइम इंटरवल आता है वो काम अपने आप हो जाएगा। तो एक सिंपल सा एग्जांपल समझ लो कि मान लो कि अपन हर रात की 12 बज करके 30 मिनट पे अपन क्या करेंगे, यूजर को मैसेज भेजेंगे कि अब तुम्हारा जितना भी पुराना डेटा है वो हम क्लियर करने जा रहे हैं, तुम्हारे पास 2 मिनट है। अब अगर वो 2 मिनट में उसका बैकअप ले लेता तो ठीक है, नहीं तो हम क्या करेंगे हर 12:30 बजे अपन क्या करेंगे उस डेटा को क्लियर कर देंगे, ठीक है। हर 3 घंटे के अंदर अपन क्या करेंगे, उसको नोटिफिकेशन भेजेंगे कि तुम्हारा स्टेटस क्या है, तुम्हारा जो अकाउंट है उसका स्टेटस क्या है। अपन हर 6 घंटे के अंदर क्या करेंगे, मान लीजिए कि शेयर मार्केट पे किसी ने पैसा लगा रखा है तो एक एप्लीकेशन है जो हर 6 घंटे के अंदर क्या करेगी, यूजर को मैसेज भेजेगी कि हाँ तुम्हारा पैसा उछला है, तुम्हारा पैसा कम हुआ है, क्या हुआ है, ये जो भी है। तो आप समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि ऐसे काम जो हर दिन एक फिक्स इंटरवल पे होंगे या फिर हर दिन एक फिक्स टाइम पे होंगे उनको हम क्रोन जॉब्स बोलते हैं, ठीक है, या फिर अपन पीरियोडिक टास्क बोलते हैं। अब क्वार्कस के अंदर हम इसको किस तरीके से करेंगे, उसके लिए हमें एक एक्सटेंशन या डिपेंडेंसी ऐड करनी होगी। वो कौन सी है, क्वार्कस शेड्यूलर, ठीक है। जैसे ही आप इस डिपेंडेंसी को ऐड करोगे हमें कुछ फीचर मिल जाएंगे जिससे अपन क्या करेंगे, इन क्रोम जॉब को सेट कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स चलिए फटाफट अब हम चलते हैं अपनी आईडी पे और देखते हैं कि किस तरीके से हम इन क्रोन जॉब्स को इनेबल करेंगे। तो ये वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो आप इस टाइम पे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और फ्रेंड्स आप कमेंट करने में कंजूसी क्यों करते हो, मैं देखता हूँ कि मेरे वीडियो पे 20-20 30-30 लाइक आ जाते हैं लेकिन कमेंट कोई करता ही नहीं है, पता नहीं आप इतने कंजूस क्यों हो। तो चलिए ये एक अलग मैटर है। तो हम चलते हैं अपनी आईडी पे और देखते हैं कि किस तरीके से अपन क्वार्कस शेड्यूलर को इनेबल करते हैं।
तो फ्रेंड्स मैं अब अपनी आईडी पे आ चुका हूँ और सबसे पहले मैं आपको मेरे प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ। तो ये मेरे पास एक एम्प्टी प्रोजेक्ट है। तो अगर मैं यहाँ मेन में जाऊँ जावा के अंदर, तो मेरे पास एक रिसोर्स क्लास है, ये अभी के लिए एम्प्टी है। और अगर मैं आपको एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज फाइल दिखाऊं तो ये भी एम्प्टी है। लेकिन आप देखोगे मैंने पॉम डॉट एक्सएमएल फाइल के अंदर ये एक डिपेंडेंसी ऐड करके रखी है। कौन सी है? क्वार्कस शेड्यूलर, जिसके बारे में हमने डिस्कस किया था कि अगर हमको पीरियोडिक टास्क या क्रोन जॉब्स इनेबल करनी है तो हमको ये डिपेंडेंसी चाहिए। तो मैंने ये डिपेंडेंसी ऐड कर ली है और अब हम रेडी है क्रोन जॉब्स को इनेबल करने के लिए। तो सबसे पहले हम क्रोन जॉब्स के लिए एक अलग से क्लास बना लेते हैं। तो आप यहाँ पे लिखिए क्रोन जॉब्स, ठीक है, और इसको हम कर देते हैं @एप्लीकेशन स्कोप्ड। अब अभी के लिए जैसे मैं आपको एक सिंपल सा एग्जांपल बताता हूं। आप यहाँ पे एक फंक्शन बना लीजिए, पब्लिक वॉइड एग्जीक्यूट एवरी 10 सेकेंड। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे ही हम अपने प्रोजेक्ट को रन करेंगे, ये वाला मेथड है ये ऑटोमेटिकली हर 10 सेकेंड के अंदर एग्जीक्यूट होता रहेगा, ठीक है। और हम यहाँ पे कंसोल के अंदर एक बार प्रिंट करा देते हैं सिंपल सा एस आउट आई एम क्रोन जॉब। ओके, तो अब देखिए ये तो हमारा एक नॉर्मल मेथड हुआ, लेकिन इसको अब एवरी 10 सेकेंड एग्जीक्यूट करने के लिए आपको एक एनोटेशन काम में लेना पड़ेगा, @SCHE शेड्यूल्ड। ये आ कहां से रहा है? क्वार्कस शेड्यूलर से। अब आपको यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशन बताने पड़ते हैं जिसके बारे में हम क्या करेंगे, डीप में डिस्कस करेंगे। सबसे पहला आप लिखिए एवरी, और एवरी के अंदर आप बता दीजिए, जैसे आप 10 सेकंड बता सकते हो, 10 मिनट बता सकते हो, 10 आवर बता सकते हो। तो अभी के लिए मैंने बता दिया 10 सेकंड। इसका मतलब क्या हुआ, अब ये मेथड जैसे ही मैं अपने प्रोजेक्ट को रन करूंगा हर 10 सेकंड के अंदर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो आप कहोगे सर ऐसे कैसे हो जाएगा, हमको सबूत दिखाओ, हमको प्रूफ दिखाओ। तो चलिए हम इस लेवल पे अपने प्रोजेक्ट को एक बार रन करके देखते हैं कि ये ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होता है या नहीं होता है। उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। इसको अप्लाई करो, ओके करते हैं, और यहाँ पे हम इसको रन करते हैं और थोड़ा सा वेट करते हैं जब तक हमारा प्रोजेक्ट रन होता है। तो फ्रेंड्स अब आप देख सकते हो कि हमारा प्रोजेक्ट 8080 पोर्ट पे रन हो चुका है। और अब हम वेट करते हैं और देखते हैं कि हमारा ये आउटपुट में प्रिंट होता है या नहीं होता है। देखिए ये हमारा प्रिंट हो चुका है, आई एम क्रोन जॉब। अब फिर से हम 10 सेकंड वेट करते हैं। देखिए ये दोबारा से प्रिंट हो गया। तो इस तरीके से अब ये मेथड हर 10 सेकंड के अंदर एग्जीक्यूट होता रहेगा। तो अब मान लीजिए कि आप एक क्रिकेट की एप्लीकेशन बना रहे हो जिसमें आप हर 10 सेकंड के अंदर क्या करोगे, क्रिकेट की एक्सटर्नल एपीआई को कॉल करोगे और अपने फ्रंट एंड पे स्कोर को अपडेट करोगे। तो आप इस तरीके से हर 10 सेकंड के अंदर यहाँ पे आप एपीआई को कॉल करोगे और वो रिस्पॉन्स आप फ्रंट एंड पे भेजोगे और वो वहां पे अपडेट हो जाएगा। तो सबसे सिंपल जो मैंने आपको बताया कि अगर आपको हर एक सेकंड एग्जीक्यूट करना होता है तो उसका एक तरीका ये होता है। तो चलिए अब हम थोड़ा सा और एडवांस देखते हैं क्रोन जॉब्स के अंदर। तो इस प्रोजेक्ट में एक बार स्टॉप कर देता हूँ। अब ये मेथड तो हमने बता दिया है कि एवरी 10 सेकंड के अंदर एग्जीक्यूट होना चाहिए। लेकिन अब आप ये कहते हो कि सर हमें एक काम करना है कि हम जब अभी क्या हुआ है 12:46 हुए हैं, तो 12:48 होते ही हमको हर दिन 12:48 पे हमको एक मेथड एग्जीक्यूट करना है जो कुछ ना कुछ रिपोर्ट जनरेट करेगा। तो ठीक है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्या करना है, ये तो एवरी नहीं लिखना, अब आपको यहाँ पे लिखना है क्रोन, और इसके अंदर अब आपको एक्सप्रेशन बताना है। अब वो एक्सप्रेशन कैसे बताना है वो ध्यान से देखिए। सबसे पहले आपको बतानी होती है यहाँ पे सेकंड्स, ठीक है। अभी मैं आपको बता दूं, जैसे मैंने 0 बता दी, उसके बाद में बताना आता है आपको मिनट्स। तो अभी 12:46 हुई है तो अपने को 48 पे एग्जीक्यूट करना है, तो चलो 48 पे, ठीक है। अब देखिए कितनी 48 पे, 12:48 पे, तो अब आप लिखिए 12 बज करके। तो अब क्या होगा कि 12 बज करके 48 मिनट पर आपका ये मेथड ऑटोमेटिकली कॉल हो जाएगा हर दिन। अब हर दिन के लिए आपको क्या करना होता है, आपने सेकंड बता दिए, मिनट बता दिए, टाइम बता दिया, उसके बाद में आपको क्या बताना पड़ता है, अब आप बताइए कि ये किस तारीख को चलेगी। तो जैसे आपने बता दिया कि आज हमारे पास 11 तारीख है, अगर आप तारीख नहीं बताना चाहते तो आप स्टार लिख दीजिए, ठीक है। अब आपने डेट बता दी, अब किस मंथ में चलेगी, तो आपने कहा कि मंथ भी सारे मंथ में चलेगी। अब आपको बताना है कि डे ऑफ द वीक क्या होना चाहिए, जैसे कि सोमवार होना चाहिए, मंगलवार होना चाहिए, बुधवार होना चाहिए। तो उसके लिए आप यहाँ पे ऑप्शनल लिख दीजिए कि सारे
डे से हमको नहीं मतलब है, हमको सिर्फ और सिर्फ इस टाइम से मतलब है। क्या कि हर दिन 12:48 पे। अब क्योंकि यहाँ पर तो 12:51 होगी, तो हम यहाँ पे 12:53 कर देते हैं। ठीक है, आई एम एग्जीक्यूटिंग एट 12:53। ओके, तो अब देखते हैं कि 12:53 पे ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होती है या नहीं होती। ठीक है, एग्जीक्यूट एवरी डे। ओके, अब हम फटाफट इसको रन करते हैं और तो अब हम देखते हैं कि 12:53 पे हमारी ये क्रोन जॉब एग्जीक्यूट होती है या नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आप कई तरीके के एक्सप्रेशन लिख सकते हो अकॉर्डिंग टू योर बिजनेस नीड। अब यहाँ पे एक्सप्रेशन किस तरीके से लिखते हैं वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स में बता दूंगा, तो वहां पे जाके आप इसका रेफरेंस ले सकते हो। तो चलिए पहले थोड़ा सा वेट करके इसका आउटपुट देखते हैं। तो हमारे पास 12:52 हो चुकी है और देखते हैं कि ये एग्जीक्यूट होती है या नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमारे पास 12:53 ऑलरेडी हो चुकी है। तो हमको यहाँ पे 12:55 करना पड़ेगा और यहाँ पे अपन दोबारा से रीस्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये टाइम क्या है कि थोड़ा सा ज़्यादा ले लेता है कंपाइल होने में, तो इसलिए। तो मैंने यहाँ पे दोबारा से स्टार्ट कर लिया है और अब वेट करते हैं थोड़ा सा। तो फ्रेंड्स, अब आप देख सकते हो हमारा प्रोजेक्ट रन हो चुका है और अब थोड़ी देर के अंदर हमारा ये मेथड तो एग्जीक्यूट होता रहेगा हर 10 सेकंड में। लेकिन जैसे ही 12:55 होगी हमारा ये वाला भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, तो वेट करते हैं। देखिए, मैंने यहाँ पे चेंज करना भूल गया, या तो हमने चेंज कर दिया है। तो एक बार मैं फिर से बता देता हूँ कि अगर आपको ये सिर्फ और सिर्फ एक स्पेसिफिक डेट पे चलाना है, जैसे 31 तारीख, 30 तारीख, 19 तारीख, तो आप देखिए जैसे ही हमारा 12:55 हुआ हमारी ये क्रोम जो चल चुकी है। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारा एक्सप्रेशन सक्सेसफुली एग्जीक्यूट हो चुका है। अब मैं आपको थोड़ा सा इस एक्सप्रेशन के बारे में अभी ओरली बता देता हूँ, फिर मैं डीप में अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके बारे में लिख दूंगा। तो यहाँ पे आपको क्या क्या बताना होता है वो मैं एक बार यहाँ पे अपन नोट पैड पे चलते हैं। देखो, जो सबसे पहला पैरामीटर होता है वो होता है सेकंड। ठीक है, इसकी वैल्यू कहाँ से होती है, 0 से लेके 59 तक होगी। ठीक है, दूसरा होता है हमारे पास मिनट। ठीक है, अब मिनट में आपको पता है कितने होते हैं, 0 से लेके 59 तक होगी। अब फिर आते हैं हमारे पास क्या, आवर्स। ठीक है, आवर्स की वैल्यू हमारे पास क्या होगी, 0 से 23 होगी। ठीक है, तो तीन तो होगी हमारे पास, सेकंड, मिनट और आवर्स। उसके बाद में हमारा आता है डे। डे अपने कहाँ से होता है, ये होता है हमारे पास 1 से लेके 31 तक। ठीक है, उसके बाद में हमारे पास आता है मंथ। मंथ कहाँ से कहाँ तक होता है, 1 से लेके 12 तक। ठीक है, उसके बाद में हमारा आता है वीक। वीक डेज यानी कि अपने पास संडे से लेके और सैटरडे तक, 0 से 6 हो गया। तो अब आप अपने हिसाब से इस एक्सप्रेशन को राइट कर सकते हो। अब आप देखिए कि मैंने यहाँ पे लिखा है स्टार स्टार। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, एवरी डे, यानी कि हमने ये बताया नहीं है, लेकिन यहाँ पे मैंने लिखा है क्वेश्चन मार्क। इसका मतलब क्या हुआ कि सपोज आपने बता दिया यहाँ पे 31 को और आपने यहाँ पे संडे लिख दिया, तो इसका मतलब क्या हुआ, जिस 31 तारीख को संडे होगा उसी दिन एग्जीक्यूट होगा। तो हमने यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लिख के क्या बता दी कि ये ऑप्शनल है। इसका मतलब क्या हुआ, आप हर दिन एग्जीक्यूट कर देना जो एक्सप्रेशन इससे पहले लिखा है। तो अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी, और इसके बारे में और मैं डीप में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिख दूंगा और यहाँ पे मैं आपको लिंक भी दे दूंगा। तो आप डेफिनेटली इस चीज़ की प्रैक्टिस कीजिए, और इसके बारे में इसको हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं कहाँ पे नहीं, ये आपकी बिजनेस नीड पे डिपेंड करेगा। लेकिन आप डेफिनेटली आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि किस तरीके से हम अपने प्रोजेक्ट के अंदर क्रोन जॉब्स को इनेबल करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं और इसको अभी यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो डेफिनेटली आप मुझे बताइए, मैं उनका कमेंट में ज़रूर आंसर दूंगा। और अगर आपके मन में कोई नया टॉपिक है तो आप वो भी लिखिए, अपन उसका भी वीडियो बनाएंगे। तो चलिए अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट जरूर लिखिए।